हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज 2। जैसे आपको पता ही है कि मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड मैथमेटिक्स पेपर 2 2020-21 का जो न्यू सिलेबस है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है और अब हम फोकस कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मैट्राइसिस का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 4 का हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर कर दिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। और अगर आपने मैट्राइसिस चैप्टर इसके पहले नहीं किया हुआ है या फिर आपने किया है बट आपको अगर वो भूल गया है तो यहाँ पर आपको रिविज़न पूरा मिल जाएगा मैट्राइसिस चैप्टर का। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको पूरा रिवीजन मिल जाएगा मैट्राइसिस चैप्टर का। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक तो पहले किया हुआ, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 से हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है मैट्रिक्स ए जो है 2/2 का एक मैट्रिक्स है और बी भी देखो आपको 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है वेरीफाई, यानी कि आपको प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ए इंटू बी फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 1 और ये देखो 1 5 है, मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी है 1 5 और यहाँ पर देखो आपको 2 - 2 दिया हुआ है। मैं देखो मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है, कैसे हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के ईच कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई ऐड होता है। तो ये देखो फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई ऐड होगा। हाँ, तो 3 × 1 देखो 3 आएगा, फिर प्लस 1 × 5 देखो +5 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई ऐड करके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई ऐड 3 × 2 देखो 6 आएगा, 1 × -2 तो -2 आएगा। तो हमने फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई ऐड करके हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के पोजीशन पे लिख दिया। एग्जैक्टली सेम वे अब आपको सेकंड रो से स्टार्ट करना है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 देखो 1 आएगा, प्लस 5 × 5 25 आएगा। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 × 2 2 हो जाएगा, 5 × -2 तो -10 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करके। देखते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आता है। 5 + 3 8 हो जाएगा, 25 + 1 तो 26 हो जाएगा, 6 - 2 किया तो 4 आएगा, 2 - 10 किया तो आपको यहाँ पर देखो -8 मिलेगा। तो ये देखो हमें मैट्रिक्स ए बी मिल गया है। अब मैं क्या करूँगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। तो आई विल राइट हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। हाँ, हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। वो कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्शन देना है बीच में। तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू देखो ब्रैकेट में -8, फिर सब्ट्रैक्शन आता है 26 इंटू आएगा आपका 4। देखते कितना आता है। तो ये हो जाएगा आपका -64 देर -26 इंटू 4 करो, 4 6 जा कितना हो जाएगा, ये देखो 4 6 जा 24 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 + 2 ऐड किया तो आपको 10 मिलेगा, 104 हो जाएगा। -64 - 104 तो हमें मिलेगा -168। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ए बी। मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो हमने सॉल्व कर लिया है। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा। तो राइट हैंड साइड आपको क्या दिया है, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ए निकालना होगा। तो मैट्रिक्स ए दिया है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो आप। 3 5 हो जाएगा 15 -1 × 1 तो 1 हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा देखो ये 14। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिल गया हमें, 14। अब हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट बी। तो डिटर्मिनेंट बी आप निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 × -2 तो -2 आएगा, सब्ट्रैक्शन 5 × 2 देखो 10 आएगा। तो डिटर्मिनेंट बी हमें कितना मिलेगा, -12 मिल जाएगा। डिटर्मिनेंट ए हो गया, यहाँ पर देखो आपका डिटर्मिनेंट बी हो गया। बट हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी चाहिए। तो मैं कंसीडर करता हूँ डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। डिटर्मिनेंट ए कितना मिला है, 14 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट बी कितना है, -12।
तो आप ये सॉल्व करोगे तो आपको -168 मिलेगा मल्टीप्लाई करके, हाँ, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर कर लो। राइट हैंड साइड -168, लेफ्ट हैंड साइड भी -168 मिल रहा है। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल टू, प्रूफ हो गया डिटर्मिनेंट ए इनटू, देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट बी, हेंस प्रूव्ड कर दिया हमने। तो आप लिख दो हेंस प्रूव्ड या तो फिर वेरीफाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमने सॉल्व कर दिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नाउ से इक्वेशन नंबर 8 देखो आपको दिया है, मैट्रिक्स ए आपको दिया है 2 -, -1 2, 2/2 का मैट्रिक्स है। देन आपको शो दैट करना है a² - 4a + 3i = 0। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ, आपको सोल्यूशन मिलते जाएगा। देखो सबसे पहले आपको a² निकालना है, ठीक है। तो मैं देखो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है a²। आपको मालूम है मैट्रिक्स में a² का मीनिंग होता है a इंटू ए, यानी कि मैट्रिक्स a को हम इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत सारे बच्चे जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो क्या करते हैं कि ये नंबर का स्क्वायर कर देते हैं, बट वो रॉन्ग मेथड है, ठीक है। तो a² का मतलब आपको लिखना है a इंटू ए और इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो मैट्रिक्स a दिया देखो 2 -1 -1 2 मल्टीप्लाई विथ इटसेल्फ, हाँ, दैट मीन्स 2 -1 और ये देखो -1 2। अब दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तो आपको पता ही है कैसे करते हैं हम लोग। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई ऐड। देखो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, -1 इंटू -1 तो +1 हमें ऐड करना होता है। देन फर्स्ट रो और ये देखो सेकंड कॉलम 2 इंटू -1 तो -2 हो जाएगा, -1 इंटू 2 तो देखो आपका -2 हो जाएगा। अब सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे हम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 2 तो -2 हो जाएगा, 2 इंटू -1 ये भी देखो -2 हो जाएगा। नाउ सेकेंड रो और ये सेकेंड कॉलम -1 इंटू -1 तो +1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, ये देखो आपका +4 हो जाएगा। देखते हैं हमें कितना मिलता है ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -4, दिस इज़ -4 और ये हो गया आपका देखो 5। तो ये हमें मिल चुका है a²। हमें और क्या चाहिए जो प्रूफ करना है, हमें 4a चाहिए और 3i भी निकालना है। तो अब देखो मैं 4a निकाल देता हूँ। 4a का मतलब होता है कि मैट्रिक्स a के ईच एलिमेंट को 4 से इंटू कर दो। तो मैं डायरेक्ट देखो यहाँ पर इंटू करके लिख देता हूँ। 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 4 1 ज़ा -4, 4 1 ज़ा ये देखो -4, 4 2 ज़ा देखो आपका हो जाएगा 8। तो हमने a² भी निकाल लिया, 4a भी निकाल लिया। अब मैं निकालूंगा 3i। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ 3i। तो 3 इंटू i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 और ये फिक्स रहता है 1 0 0 1। मल्टीप्लाई करो देखो कितना आता है। तो ये हो जाएगा आपका 3 1 ज़ा 3 0 0, 3 1 ज़ा 3। तो ये मिल गया हमें देखो मैट्रिक्स 3i, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पहले a² और जो 4a है पहले मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ a² - 4a, पूरा एक साथ लोगे तो भी कुछ इशू नहीं है, +3 है। ये मैं लेफ़्ट हैंड साइड कंसिडर कर रहा हूँ। तो a² के प्लेस पे मैट्रिक्स a² लिख दो आप। तो क्या दिया आपको मैट्रिक्स a² यहाँ पे 5 है, -4 है, फिर आपको मिला है -4 और ये 5 मिला है, फिर देखो माइनस है एज इट इज़, और 4a देखो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। तो ये मैट्रिक्स आप लिख दो यहाँ पर। तो ये हो गया आपका 8 -4 और यहाँ पे -4 है और यहाँ पर देखो 8 है, उसके बाद में प्लस है और आपको लिखना है 3i। देखो हमने 3i यहाँ पर निकाला हुआ है। तो 3i कितना मिला है, 3 0 0 3, ठीक है। तो हम ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। हाँ, पहले देखो ये दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन है, तो पहले ये दो मैट्रिक्स सॉल्व करोगे, जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसको ऐड करोगे ये मैट्रिक्स के साथ में। आप अगर पहले ये सॉल्व करोगे तो मिस्टेक हो सकता है, बिकॉज ये प्लस और ये माइनस है, ठीक है। तो मैं पहले ये दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कर लेता हूँ। देखो 5 -8 तो -3 आएगा, देन -4 और ये माइनस +4 तो ये हो जाएगा आपका 0, -4 +4 तो ये भी 0 हो गया। 5 -8 तो आपको मिलेगा ये -3 और बाद में ये जो मैट्रिक्स है एज इट इज़ लिख दो 3 0 और ये देखो 0 3 हो गया।
अब देखते हैं कि इसका एडिशन क्या आता है। -3 + 3 0 हो जाएगा, 0 + 0 0, 0 + 0 0, -3 + 3 0 हो गया, तो हमें मिल गया 0, यानी कि आप इसे 0 मैट्रिक्स लिख सकते हो। तो देखो हमने प्रूफ कर दिया, देयरफॉर a² - 4a + 3i = 0, आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल था, हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पर। सी क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपको दिया है, इफ़ a = दिया है -3 to 2 4 आपको दिया है, और b दिया है 1a b 0 दिया हुआ है, एंड एक इक्वेशन आपको दे दिया है मैट्रिक्स के फॉर्म में a + b × a - b = a² - b² दिया है। तो हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू a एंड b का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो जो इक्वेशन दिया है वहाँ से ही हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है a + b इंटू लिखा है a - b = a² - b²। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे, यानी कि अगर आप मैट्रिक्स a एंड b यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वो, बिकॉज आपको a² मीन्स a × a निकालना होगा, b² मतलब आपको b × b निकालना पड़ेगा, फिर a + b निकालो, a - b निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इक्वेट करो, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं आपको एकदम सिंपल सा मेथड बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूँगा, सिंप्लीफाई करने के बाद मैं मैट्रिक्स a और b को सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो मुझे ये आंसर मिल जाएगा जो आपको पूछा है a एंड b। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफाई कैसे होगा, राइट हैंड साइड तो कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेफ्ट हैंड साइड आपका सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे लिखा है ऑर्डर में वैसे ही आपको लिखना है मैट्रिक्स। देखो पहले a लिखा है तो a से ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, तो a × a² हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस आएगा, a × b तो ये आपका ab हो जाएगा। हाँ, तो a × b है तो a × b ही लिखेंगे, b × a किया तो रॉन्ग हो जाएगा मैट्रिसेस में, ऑर्डर में आपको लिखना है। अब प्लस b से मल्टीप्लाई करो तो प्लस b × a तो प्लस हो जाएगा, देखो ये b है, अगर आपने a b लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज मैट्रिसेस में a × b और b × a डिफरेंट हो सकता है और सेम भी हो सकता है। ठीक है, अब प्लस माइनस देखो माइनस हो जाएगा, b × b हम लिखेंगे यहाँ पर b² = देखो यहाँ पर a² - ये b² हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा है, देखो आपका -ab + ba को मैं यहाँ पे रखता हूँ, एंड दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखो a² है तो प्लस a² को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा -b²। यहाँ पर देखो आपका -b² है, वहाँ पे शिफ्ट होगा तो प्लस b² हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी आपका देखो -b² दिया है, तो प्लस a² - a² प्लस b² - b² 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो हमें क्या मिला, -ab + ba = हो गया ये 0। मैं ba को यहाँ पर रखता हूँ = -ab को शिफ्ट करो तो +ab हो जाएगा, यानी कि हमें जो ये इक्वेशन दिया था कॉम्प्लिकेटेड, उसे हमने सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया है, ba = ab। अब इसके बाद सॉल्यूशन निकालना इजी है। सबसे पहले मैं ba फाइंड आउट करूँगा, उसके बाद मैं ab फाइंड आउट करूँगा, और फिर दोनों को मैं इक्वेट करूँगा तो मुझे ये a और b का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले देखो यहाँ पर ba फाइंड आउट करता हूँ, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। मैट्रिक्स b आपको दिया है 1 b a, और ये देखो आपको 0 दिया है, मल्टीप्लाइड बाय a क्या है यहाँ पर -3, और ये 2 है, दिस इज़ 2, और ये 4 दिया है। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई ऐड। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × -3 हो जाएगा, a × 2 तो 2a तो +2a हो जाएगा। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 2 तो 2 आएगा, a × 4 तो आप लिखोगे +4a। तो हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में लिख दिया। नेक्स्ट अब आप सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ले लो, तो b × -3 तो ये हो जाएगा आपका देखो -3b हो जाएगा, 0 × 2 तो +0 आएगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। नाउ सेकेंड रो और ये सेकेंड कॉलम b × 2 तो ये हो जाएगा आपका 2b, 0 × 4 तो 0 हो जाएगा। तो ये देखो हमें मैट्रिक्स ba मिल चुका है। ठीक है, अब मैं फाइंड आउट करूँगा मैट्रिक्स ab। ठीक है, अब मैं निकालूंगा मैट्रिक्स ab। तो हम फाइंड आउट करते हैं, नाउ कंसीडर मैट्रिक्स a × b। तो पहले आप मैट्रिक्स a लिख दो, मैट्रिक्स a है आपका -3 2 और ये 2 4 है, इंटू मैट्रिक्स b लिख दो आप, ये 1 b
और ये A 0 आपको दिया है। मैं देखो मल्टीप्लाई करता हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई ऐड, -3 × 1 देखो -3 आएगा, 2 × B तो आप लिखोगे +2B, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 × A तो -3A, 2 × 0 तो 0 आएगा। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 × 1 तो 2 आएगा, प्लस देखो 4 × B तो ये हो जाएगा 4B। नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 × A तो लिख दो 2A, 4 × 0 तो 0 हो जाएगा। तो हमें देखो मैट्रिक्स AB भी मिल चुका है। देखो यहाँ पे क्या मिला था हमें, BA = AB मिला है, ठीक है। चाहिए तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 BA = AB है, ये देखो आपको BA मिला है। तो BA क्या मिला है देखो आपको, -3 + 2A और ये देखो -3B है, और यहाँ पे क्या मिला है 2 + 4A और ये देखो 2B है। दिस इज़ इक्वल टू AB, AB देखो हमें यहाँ पर मिला हुआ है। सो दिस विल बी -3 + 2B और ये देखो -3A है, यहाँ पर 2 + 4B है और यहाँ पर मिला है आपको 2A। तो हमने ये BA = AB लिखा, राइट। हमें क्या करना है, A और B का सिर्फ वैल्यू चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स है वो 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड भी 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो जाता है, यानी कि दिस एलिमेंट विल बी इक्वल टू दिस, यानी कि देखो आपका ये जो एलिमेंट है इसके इक्वल हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका देखो ये जो एलिमेंट है वो करस्पॉन्डिंग इसके इक्वल हो जाएगा, और ये जो आपका एलिमेंट है वो करस्पॉन्डिंग देखो इसके इक्वल हो जाएगा। ये जो तो ये जो एलिमेंट है आपका करस्पॉन्डिंग देखो इसके इक्वल हो जाएगा, और ये जो एलिमेंट है वो करस्पॉन्डिंग इसके देखो इक्वल हो जाएगा दिस वे, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ से फाइंड आउट कर देता हूँ। तो मैं पहले ये 2B = 2A दिखा देता हूँ। सो देयरफॉर आप लिखोगे बाय इक्वालिटी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस लिखेंगे, ठीक है। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस क्या हो जाएगा, 2A = हो जाएगा देखो आपका 2B, तो 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर हमें क्या मिल गया, A = B मिल गया है। तो इसके बाद अगर आपको A का वैल्यू मिल जाएगा तो B का भी सेम रहेगा, या तो B का मिल गया तो फिर A का भी वही हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसमें से कोई भी आप सॉल्व कर लो इक्वालिटी। मैं क्या करता हूँ, देखो मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ। 2 + 4A = क्या आएगा, -3A। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो, मैं यहाँ पे लिखूँगा देखो दिस वन 2 + 4A, ऑल्सो 2 + 4A, 2 + 4A = क्या आएगा, -3A आएगा। सो देयरफॉर यहाँ से क्या मिलेगा आपको, तो ये +-3A को यहाँ पे शिफ्ट कर दो। यहाँ से देखो ये -3A यहाँ पे शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा, वो 7A हो जाएगा। तो 7A = कितना आएगा, -2 आएगा। तो A का वैल्यू हमें मिलेगा -2/7। तो A का वैल्यू जब आपको -2/7 मिल रहा है तो B का वैल्यू भी -2/7 मिलेगा। देयरफॉर B इज़ ऑल्सो इक्वल टू -2/7। तो आपका A का वैल्यू -2/7 मिल गया और B का वैल्यू भी -2/7 मिल गया है। तो आपका ये सम सॉल्व हो गया। सी क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपको दिया है, इफ़ मैट्रिक्स A दिया है आपको 2/2 का मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है फाइंड A³। तो A³ का मीनिंग होता है A आपको निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूँगा A² निकालूंगा। A² = होता है A मैट्रिसेस में ध्यान में रखो आप। तो A मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 2 3, इसे मल्टीप्लाई करना है सेम मैट्रिक्स 1 -1 2 3, ठीक है। और आपको मल्टीप्लिकेशन तो आता है, हाउ टू मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई ऐड। तो 1 × 1 देखो 1 आएगा, 2 × -1 तो ये -2 हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब ये फर्स्ट रो देखो सेकंड कॉलम, तो 1 × 2 आपको 2 आएगा, 2 × 3 तो कितना हो जाएगा, ये देखो +6 हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया आपका। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 1 तो देखो -1 आएगा, 3 × -1 तो देखो -3 आएगा। नाउ सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम, तो -1 × 2 तो -2, 3 × 3 तो देखो आपको मिलेगा +9। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 2 तो -1 आता है, -1 - 3 तो -4 हो जाएगा, 2 + 6 8 आएगा, -2 + 9 तो ये देखो आपका हो जाएगा 7। तो ये हमें मिला है A², बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, A³। तो नेक्स्ट स्टेप देखो आप,
अगर आपको ए क्यूब निकालना है तो आपको लिखना होगा ए स्क्वायर इंटू ए निकालना होगा। ए स्क्वायर जस्ट अभी आपने निकाला है, ए स्क्वायर है -1 -4 और यहाँ पे लिखा है 8 7 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए गिवन है 1 -1 और यहाँ पे दिया है 2 3। देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है हमें। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई ऐड, तो -1 इंटू 1 तो -1 हो जाएगा, 8 इंटू -1 तो देखो -8 हो जाएगा। नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -1 इंटू 2 तो -2, 8 इंटू 3 तो प्लस देखो आपका 24 हो जाएगा। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 इंटू 1 तो -4 हो जाएगा, 7 इंटू -1 देखो -7 हो जाएगा। नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -4 इंटू 2 तो -8 हो जाएगा, 7 इंटू 3 तो देखो आपको +21 मिल जाएगा। सो देखते हैं फाइनली हमें क्या मिल रहा है। एक्चुअली ये हो गया -9, दिस इज़ -11, 24 -2 किया तो 22 आएगा, 21 -8 करना है आपको, तो 21 -8 किया तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 13 मिल जाएगा। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन हमें पूछा था फाइंड मैट्रिक्स ए क्यू, हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया, -9 22 -11 13, आपका सम सॉल्व हो गया। इक्वेशन में 11 देखो आपको दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड आपको बोला है और एक मैट्रिक्स का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। ब्रैकेट में देखो दिया है 5 इंटू दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स, फिर यहाँ पर देखो क्या लिखा है मैट्रिक्स 2 1, ये कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड है और इज इक्वल टू आपको एक और कॉलम मैट्रिक्स दिया है। तो हम इसे सिस्टमैटिकली सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करोगे सोल्यूशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं ये ब्रैकेट तो वैसे ही रहेगा, ये 5 जो है ना सिर्फ ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड है, ठीक है, बिकॉज देखो यहाँ बीच में माइनस है तो 5 को हमें इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो ईच एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 5 इंटू 0 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 0 और ये देखो 5 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन है यहाँ पर, देन दिस इज 2 3 1 एज इट इज़, 1 -2 3 ये भी आपका एज इट इज़ रहेगा और ब्रैकेट को क्लोज किया है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स दिया है मल्टीप्लिकेशन में, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी कॉलम मैट्रिक्स है x -1, फिर यहाँ पर देखो y +1 और ये देखो आपको दिया है 2z दिया हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा। हाँ, तो ब्रैकेट में सॉल्व करता हूँ तो ब्रैकेट आपका रिमूव हो जाएगा। देखो ये जो मैट्राइसेस है दोनों करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो आपको मालूम है सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 0 -2 तो लिख दो यहाँ पर -2, 5 -1 तो लिख दो यहाँ पर 4, 5 -3 तो लिख दो 2, 0 माइनस ऑफ -2 तो +2 हो जाएगा, 5 -1 तो 4 लिख दो, 5 -3 तो यहाँ पर आप लिख दो 2। ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। इनटू देखो ये कॉलम मैट्रिक्स है 2 और ये देखो 1 हो गया आपका, इज इक्वल टू x -1 y +1 और ये देखो 2z, ये ऐसे ही लिख दो आप। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। पहले चेक कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है या नहीं। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रोज और देखो 2 कॉलम है। सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 रोज 1 कॉलम है। आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्राइसेस एग्जिस्ट होने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए और जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा 3/1। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मैं देखो मल्टीप्लाई करता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई ऐड, तो -2 इंटू 2 तो -4 हो जाएगा, दे 4 इंटू 1 तो देखो +4 हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं है यहाँ पर, तो अब मैं सेकंड रो से स्टार्ट करूँगा। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 देखो 4 आएगा, 2 इंटू 1 तो देखो +2 आएगा। नाउ थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो 4 इंटू 2 देखो 8 आएगा, 2 इंटू 1 तो +2 आएगा। क्लोज कर दो, दिस इज इक्वल टू ये x -1 y +1 और यहाँ पर आपको दिया है 2z दिस वे। देखो सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, इसे क्या आएगा देखो यहाँ पे मैट्रिक्स देखो यहाँ पर -4 +4 तो ये हो जाएगा आपका 0, +4 +2 तो ये 6 हो जाएगा आपका, 8 +2 तो हम यहाँ पर देखो 10 लिख देंगे और राइट हैंड साइड में क्या मिला है आपको x -1, यहाँ पर है y +1 और यहाँ पर आपको दिया है 2z देखो दिया हुआ, ठीक है।
अब यहाँ से क्या मिल गया हमें, दो मैट्रिक्स आपका इक्वल हो गया। तो आपको मालूम है व्हेन द टू मैट्रिसेस आर इक्वल देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाता है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये x माइनस वन इक्वल टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर आपको x का वैल्यू कितना मिल गया, 1। नेक्स्ट क्या दिया है देखो यहाँ पर 6 इज इक्वल टू वाई प्लस वन, यानी कि y प्लस वन इक्वल टू 6। सो देयरफॉर y इक्वल टू 6 माइनस वन आपको 5 मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 2z इक्वल टू 10, तो मैं लिखता हूँ 2z इज इक्वल टू 10, देयरफॉर z इज इक्वल टू 10/2, तो देखो आपको 5 मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। तो वैल्यू ऑफ x इज़ 1, वैल्यू ऑफ y इज़ 5 एंड वैल्यू ऑफ z इज़ 5। तो हमारा ये सम सॉल्व हो गया है। तो देखो हमें फाइनल आंसर क्या मिल गया है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 5, z का वैल्यू 5 दिया है। टेक्स्ट बुक के बैक साइड का जो आंसर दिया है वो इनकरेक्ट है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट हमने यहाँ पे जो सॉल्व किया है वो करेक्ट आंसर है। सी क्वेश्चन नंबर 12 देखो आपको दिया है, मैट्रिक्स ए दिया है आपको यहाँ पर 2 3 0 -4 -2 और ये 1 है। मैट्रिक्स बी आपको दिया है 1 -1 2 -2 1 0। तो यहाँ पे आपको शो दैट करना है a इंटू बी द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये हम वेरीफाई यानी कि प्रूफ करेंगे। तो 1 बाय 1 देखो मैं सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले मैं a इंटू बी निकाल लेता हूँ, बिकॉज मुझे a इंटू बी का ट्रांसपोज लेना है लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स a इंटू बी यानी ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। मैट्रिक्स a आपको दिया है 2 3 0, यहाँ पर दिया है -4 -2 और ये देखो 1 आपको दिया हुआ है। मल्टीप्लाइड बाय देखो मैट्रिक्स b है 1 -1 और ये 2 है, और यहाँ पर आपको दिया है -2 1 और ये देखो आपको 0 दिया है। ठीक है, a इंटू बी। तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा, बट मल्टीप्लाई करने के पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है या नहीं है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना दिया है आपको यहाँ पे, 3 रोज़ एंड 2 कॉलम है। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, 2 रोज़ एंड 3 कॉलम है। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल है ये, और जो न्यू मैट्रिक्स आएगा वो 3/3 का आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है, हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, रूल तो आपको पता ही है कैसे मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई ऐड। देखो 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, फिर -4 इंटू -2 तो ये देखो आपका हो जाएगा +8 हो जाएगा। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू -1 तो -2 होगा, -4 इंटू 1 तो आप -4 लिख दोगे। और फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम 2 इंटू 2 देखो 4 आएगा, -4 इंटू 0 तो -0 लिखो या +0 लिख दो। अब हम सेकेंड रो का स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 तो 3 लिख दो। देन -2 इंटू -2 तो +4 हो जाएगा। देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू -1 तो -3 आएगा, -2 इंटू 1 तो आपका -2 आएगा। नाउ सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 2 तो 6 हो जाएगा, -2 इंटू 0 तो -0। अब हम थर्ड रो का स्टार्ट करेंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 देखो 0 आएगा, 1 इंटू -2 तो -2 आएगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 1 तो देखो +1 आ जाएगा आपका। नाउ थर्ड रो लास्ट कॉलम 0 इंटू 2 तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 तो ये भी देखो आपका 0 आएगा। तो हमें देखो मैट्रिक्स ए बी मिल चुका है। ए बी इज़ इक्वल टू क्या मिला देखो आपको, ये 10 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, दिस इज़ -2, ये हो जाएगा -6, दिस इज़ -5, ये 1 हो गया, दिस इज़ 4 6 और ये देखो मिल गया आपको 0। ए बी हमें मिल चुका है, पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए आपको, ए इंटू बी का ट्रांसपोज चाहिए। तो मैं देखो निकाल देता हूँ, ए इंटू बी द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज कैसे निकालना है आपको मालूम है। फर्स्ट रो को लिखना है फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका 10 -6 और ये 4। सेकेंड रो को लिखना है सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका 7 -5 और ये 6। थर्ड रो को लिखना है थर्ड कॉलम यानी कि -2 1 एंड 0। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में चाहिए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मैं पहले बी ट्रांसपोज निकालता हूँ, तो देखते हैं बी ट्रांसपोज क्या मिलेगा हमें। बी ट्रांसपोज देख लो आप, ये मैट्रिक्स बी है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो फर्स्ट रो एलिमेंट राइट एज अ फर्स्ट कॉलम, तो हो जाएगा 1 -1 2। सेकेंड रो एलिमेंट राइट एज अ सेकेंड कॉलम, तो -2 1 और ये देखो 0 हो गया। दिस इज़ बी ट्रांसपोज। अब मैं फाइंड आउट करूँगा देखो ए ट्रांसपोज, तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज निकाल दो।
तो फर्स्ट रो एलिमेंट राइट एज अ फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 - 4। सेकेंड रो एलिमेंट तो यहाँ हो जाएगा सेकेंड कॉलम 3 - 2, और थर्ड रो एलिमेंट आपका बन जाएगा ये थर्ड कॉलम। ठीक है, बी ट्रांसपोज हो गया, ए ट्रांसपोज हो गया। राइट हैंड साइड क्या दिया है आपको, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो मैं ये दोनों मैट्राइसेस का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। तो कंसीडर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको मालूम है। बी ट्रांसपोज आपको दिया है 1 - 1 2, और ये देखो -2 1 0, इसे मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज से। सो 2 3 0, और ये देखो -4 - 2 ये 1 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो रूल आपको पता ही है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई ऐड। तो 1 × 2, तो देखो 2 हो जाएगा, -2 × -4 तो +8 हो जाएगा। ठीक है, नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 3 3 आएगा, -2 × -2 तो ये देखो +4 हो जाएगा आपका। नाउ फर्स्ट रो, और ये देखो आपका थर्ड कॉलम, तो 1 × 0 0 आएगा, -2 × 1 तो ये -2 आएगा। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन हो गया ईच कॉलम के साथ। अब मैं सेम वे सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन करूँगा ईच कॉलम के साथ, और लिख दूंगा सेकेंड रो में। तो -1 × 2 तो ये हो जाएगा आपका देखो -2, 1 × -4 तो -4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 × 3 तो -3, देखो यहाँ पे 1 × -2 तो -2 आएगा। अब सेकेंड रो और देखो थर्ड कॉलम, तो -1 × 0 तो 0 हो जाएगा, 1 × 1 तो देखो यहाँ पर +1 आएगा। अब सेम वे हम स्टार्ट करेंगे थर्ड रो से। तो देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2 4 आएगा, 0 × -4 तो 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 × 3 6 लिख दो, 0 × -2 तो 0 हो जाएगा। नाउ थर्ड रो थर्ड कॉलम ये हो जाएगा 2 × 0 0, और 0 × 1 तो ये भी आपका हो जाएगा 0। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो क्या आता है, ये हो गया 10, दिस इज़ -6, और ये 4, ये हो गया आपका 7, ये हो जाएगा -5, ये हो गया आपका 6, दिस इज़ 1, सॉरी ये हो गया आपका देखो -2 1, और ये 0। मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। और हमने ये क्या निकाला हुआ है, हमने ये फाइंड आउट किया है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हम ऑब्जर्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 देखो दिया है 10 7 -2, ये भी देखो 10 7 -2, -6 -5 1, -6 -5 1, 4 6 0 4 6 0। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 राइट हैंड साइड मैट्रिक्स आर इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपका इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर हमने देखो यहाँ पे प्रूव कर दिया। आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमने प्रूफ कर दिया कि A इंटू बी द होल ट्रांसपोज इक्वल टू होता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो आप लिख दोगे यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो हमने प्रूफ कर दिया A इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हमारा सम ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। सी क्वेश्चन नंबर 13 देखो आपको दिया है मैट्रिक्स ए आपको दिया है 1 2 3 0 1 3 0 0 1 दिया है। ये 3x3 का मैट्रिक्स है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, रेड्यूस इट टू यूनिट मैट्रिक्स यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके गिवन मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। यानी कि फर्स्ट कॉलम आपको बनाना है 1 0 0, सेकंड कॉलम आएगा आपका 0 1 0, और थर्ड कॉलम आपको बनाना है 0 0 1। बहुत ही सिंपल है। देखो अभी यहाँ पर फर्स्ट कॉलम आपको बनाना है 1 0 0, तो 1 तो ऑलरेडी आपको दिया है, तो ये 1 को यूटिलाइज़ करके ना मैं ये दोनों एलिमेंट को ईजिली 0 कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस 2 को 0 में कन्वर्ट करूँगा। तो सेकेंड रो में चेंजेस करना है, तो आप लिखोगे R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स आपको R1 करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ कि R2 कितना है 2 है, तो 2 माइनस 2 टाइम्स 1 किया तो ये 0 हो जाएगा आपका 2 के प्लेस पे। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन ये यूज़ होगा आपका। तो कितना आता है देखो यहाँ पे, फर्स्ट रो सेम रहेगा 1 0 0, सेकेंड रो में चेंजेस होगा। देखो R2 माइनस 2 टाइम्स R1, तो 2 माइनस 2 टाइम्स 1 0 हो जाएगा। 1 माइनस 2 टाइम्स 0 तो 1 ही रहने वाला है। 0 माइनस 2 टाइम्स 0 0 हो जाएगा। सिंपल है, इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट थर्ड रो देखो आपका वैसे ही रहने वाला है, 3 3 1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या करना है, 1 हो गया 0 हो गया। अब ये 1 को यूटिलाइज़ करके मैं इसको 0 करूँगा थर्ड रो के एलिमेंट को। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ नाउ R3 चेंजेस टू R3 माइनस हो जाएगा 3 टाइम्स R1।
तो मैं थर्ड रो को देखो चेंज करता हूँ यहाँ पर। सो देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ से। फर्स्ट रो वैसी कॉपी करो 1 0 0, सेकेंड रो को भी कॉपी करो एज इट इज़ 0 1 0, और देखो थर्ड रो यहाँ पर R3 - 3R1 ना, तो 3 - 3 टाइम्स 1, तो ये देखो आपका 0 हो गया। नेक्स्ट R3 देखो 3 - 3 टाइम्स 0, R3 कितना है देखो यहाँ पे 3 है, 3 - 3 टाइम्स 0, तो ये 3 ही रहने वाला है आपका। नेक्स्ट R3 कितना है 1, तो 1 - 3 टाइम्स 0, तो ये आपका 1 ही रहेगा। देखो 1 0 0 हो गया है, 0 1 भी हो गया है। अब आपको जस्ट इसको 0 करना है और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये 0 करने के लिए मैं ये सेकेंड रो के 1 को यूटिलाइज करूँगा ऑलवेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन R3 चेंजेस टू R3 - 3 टाइम्स आपको R2 करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखो, पहले आपको यहाँ पर 1 लाना है, 1 को यूटिलाइज़ करके 0 0 करना है, फिर आपको मिडिल में 1 लाना है, 1 को यूटिलाइज़ करके 0 0 करना है, लास्ट में आपको यहाँ पर 1 लाना है डिवाइड करके, और ये 1 को यूटिलाइज़ करके 0 0 लाना, ये स्टेप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 है सेकेंड रो में, तो मैं डायरेक्ट ये निकालूंगा R3। सो देखते क्या आता है। दिस इज़ इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट रो वैसे ही रहेगा 1 0 0, सेकेंड रो आपका देखो 0 1 0, थर्ड रो में चेंजेस होगा। ये तो ऑलरेडी चेंजेस हो गया, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। R3 - 3 R2, हाँ, तो 3 - 3 1 3, तो देखो 0 हो जाएगा। 1 - 3 टाइम्स 0, तो आपका 1 ही रहने वाला है। तो ये देखो आपका जो मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स हमने कन्वर्ट कर दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ इक्वल टू I3, दैट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, इसे लिख सकते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द यूनिट मैट्रिक्स, पता ही है आपको, ठीक है, दिस वे। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी देखो हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। सी क्वेश्चन नंबर 14 देखो आपको दिया है, यहाँ पर दिया है सेल्स इन अप्रैल 2016 दिया है इन रुपीज़ में। देर आर 2 फार्मर, हाँ, और देखो आपको यहाँ पे दिया है राइस है, व्हीट है, ग्राउंड नट है, और ये देखो यहाँ पे फार्मर दिया है शांताराम एंड कांताराम, ठीक है। ये 2 फार्मर हैं और इनका जो है राइस, व्हीट एंड ग्राउंड नट का सेल्स आपको दिया है इन अप्रैल 2016 में, इतने रुपीज़ का सेल हो रहा है। सेम आपको दिया हुआ है सेल्स इन अप्रैल 2016 में, सेम फार्मर का सेल आपको दिया है मई 2016 में दिया है। ये देखो राइस, व्हीट, ग्राउंड नट का आपको सेल्स दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल सेल्स इन बोथ द मंथ, यानी कि अप्रैल और मई का हमें टोटल सेल फाइंड आउट करना है ऑफ ईच फार्मर। उसके बाद आपको जो सेकंड सब क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द इंक्रीज इन द सेल्स फ्रॉम द अप्रैल 2016 टू मई 2016, यानी कि कितना सेल्स इंक्रीज हुआ कितना सेल्स इंक्रीज हुआ अप्रैल से लेकर के मई तक। तो वन बाय वन मैं सॉल्व करूँगा। तो जो गिवन डेटा है उसे मैं देखो मैट्रिक्स के फॉर्म में पहले लिख लेता हूँ। तो जो अप्रैल का सेल है ना, मैं उसे देखो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखता हूँ। लेट ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखो आपको दिया है 15,000 है, फिर यहाँ पर आपको दिया है 18,000, ठीक है। हमें अज्यूम करना पड़ेगा, लेट ए बी द मैट्रिक्स 15,000 18,000, यहाँ पर देखो आपको दिया है 13,000 और ये देखो 15,000 है, और ये थर्ड रो आपको दिया है 12,000 और यहाँ पर आपको दिया है 8,000, ठीक है। तो जो अप्रैल का सेल है उसे मैंने जो है मैट्रिक्स ए अज्यूम कर लिया है, और जो मई का जो सेल है उसे मैं अज्यूम कर लेता हूँ मैट्रिक्स बी। तो लेट मैट्रिक्स बी इक्वल टू, मई का सेल्स लिख लो यहाँ पर, देखो ये 18,000 है, फिर यहाँ पर दिया है 21,000, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया है 15,000, फिर यहाँ पर लिख रहा है 16,500, फिर यहाँ पर देखो आपको दिया है 12,000 और यहाँ पर लिखा है 16,000, दिस वे, ठीक है। तो पहला जो सब क्वेश्चन आपको पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि व्हाट इज़ द टोटल सेल्स इन बोथ द मंथ्स। तो टोटल सेल्स मतलब हमें ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर देखो टोटल सेल्स निकालूंगा, तो आई विल राइट हियर टोटल सेल्स इज इक्वल हो जाएगा मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी। तो हम इसे ऐड करके लिख देंगे। तो मैं देखो डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ। मैट्रिक्स ए और बी को ऐड करना है मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते हैं। 15,000 प्लस 18,000,
तो कितना हो जाएगा, ये देखो आपका 33,000 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 13,000 प्लस 15,000 तो ये हो जाएगा आपका 28,000। नेक्स्ट ऐड करो 12,000 प्लस 12,000 तो ये हो जाएगा 24,000 हो गया। ठीक है, सेकेंड रो का देखो 18,000 प्लस 21,000 तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे ऐड करके 8 + 1 9 और 1 + 2 तो ये देखो 39,000 हो जाएगा। नेक्स्ट 15,000 प्लस 16,500 तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 31,500, देखो मिल जाएगा दिस वे 31,500 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे 8,000 है और ये 16,000 है तो हम इसे ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 24,000। तो ये तो मिल गया हमें टोटल सेल्स। ठीक है, और ये फार्मर है, देखो यहाँ पर ये आपको टोटल सेल्स मिल गया फार्मर। ये देखो आपको टोटल सेल्स मिल गया इन रुपीज़। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, इंक्रीज़ इन द सेल्स। देखो अगर आप अप्रैल का सेल्स अगर कंसिडर करोगे तो ये देखो आपको दिया, ये अप्रैल का सेल्स है और ये मई का सेल्स है। तो जो मई का सेल्स है वो अप्रैल के सेल्स से इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब इंक्रीज़ हो रहा है मतलब हम कितना इंक्रीज़ हुआ वो फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस निकाल देंगे। तो मैं यहाँ पर देखो फाइंड आउट करूँगा सेकेंड सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन B - A, तो B - A आप फाइंड आउट कर दो। ठीक है, तो मैट्रिक्स बी में से मैट्रिक्स ए को माइनस करना है बिकॉज मैट्रिक्स बी में सेल्स इंक्रीज़ हो रहा है कंपेयर टू मैट्रिक्स ए। तो मैं डिफरेंस निकालता हूँ, देखो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको सब्ट्रैक्ट करना हो 18,000 - 15,000 तो देखो 3,000 का इंक्रीज़ होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखो आपको दिया है 15,000 - 13,000 तो ये कितना हो जाएगा आपका 2,000 हो जाएगा। नेक्स्ट 12,000 - 12,000 तो 0 आएगा, नो इंक्रीज़। नेक्स्ट देखो आपका 21,000 - 18,000 तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें 3,000 का इंक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट 16,500 - 15,000 तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 1,500 का इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट 16,000 - 8,000 तो आपको देखो यहाँ पर 8,000 का इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड दोनों भी सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपका फाइनल आंसर है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 यानी कि मैट्राइसिस का हमने टिल क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कवर कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करके ये मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। तो आज का वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।